हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेपीएससी। आज का ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए, उस कैंडिडेट के लिए मैं बना रहा हूँ जो इस बार 7 to 10 जेपीएससी का मेंस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मैं बताऊँगा कि अभी जो मेरा एग्जामिनेशन जेपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें उस एग्ज़ाम्स में कैसे एग्ज़ाम्स को हैंडल करना है और इस एग्जामिनेशन वीक में कैसे करके स्टडीज़ करनी है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए डिस्कस करते हैं कि तो मैं इस सेशन को मैं बेसिकली आज 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला है कि पहला हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन वीक। सेकेंड, we'll discuss about examination handling strategy during the examination of this mains exam. Third, we'll discuss about how to keep ourselves motivated and other valuable tips regarding the main examination which myself has applied in my previous mains examinations. So friends, first discuss कि अभी इस एग्जामिनेशन वीक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सिलेबस को अपने सामने रखेंगे और क्विकली सिलेबस को रीड आउट करेंगे। आपको किसी भी टॉपिक में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ओनली एक सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उस पर कर्सरी निगाह से देखते हुए उसको जो आपका नोट्स है उसको देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, अभी इस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कम से कम 2 या 3 पेपर जो जीएस का है, लाइक पेपर 3, 4, 5, 6 जो भी मेरा जीएस का पेपर है, ओके, उसको 2 पेपर कम से कम, और आपका जो लैंग्वेज का जो कंपलसरी पेपर है उसको भी आपको डेली कंपलसरी पढ़ना है। राइट, का टाइम काफ़ी कम है तो आप उसको फोकस करेंगे, आप इसको क्विकली इसको रीड डाउन करेंगे। राइट फ्रेंड, फिर एक इसमें जो मैं एक आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो भी एक डेटा बुकलेट बनाया होगा, डेटा के लिए आपने जो भी नोट्स बनाई होंगी, लाइक झारखंड के स्पेसिफिक जो डेटा, इकोनॉमिक्स डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे का, कि लाइक एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने उसमें झारखंड के लोग डिपेंडेंट है, अर्बनाइजेशन का जो डेटा है, इंडस्ट्रीज़ का डेटा है, नेशनल लेवल का जो डेटा हमारा इकोनॉमिक डेटा है, ठीक है, सोशल सेक्टर का जो डेटा है, इसको आप क्विकली रीड आउट करेंगे। उसको बस एक मेंटली अपने उसको एक मेंटल फ्रेमवर्क अपने माइंड में उसको बनाए रखेंगे उसको। राइट, उसके बाद फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट जो है आप ध्यान देंगे अभी कि जो हमारा मेंस का सिलेबस है वो सेक्शंस सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आपने जो भी सेक्शंस को डिसाइड किया होगा एग्जाम में कि हाँ अगर हम इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने लगे, लाइक अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री और झारखंड का हिस्ट्री को अटेम्प्ट करना है तो आप मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स को ही ज़्यादा रिवाइज करेंगे। राइट, तो ये हम लोग का जो मेनली जो अभी जो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वीक स्ट्रैटेजी हमारा 2-4 दिन जो बचा हुआ है इसमें हम लोग इसी को फोकस करेंगे, है ना। और इसमें काफ़ी वैल्यूबल होगा जो हम लोग का जो स्टडी फॉर जेपीएससी का जो हम लोगों ने मेंस टेस्ट सीरीज चलाया था जो काफ़ी अच्छा चला था, उसमें हम लोगों ने मॉडल आंसर्स आप लोगों को दिया है। आप क्विकली उसको देख लें क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही हम लोगों ने आंसर्स बना के आप लोगों को दिया है। काफ़ी अच्छा आंसर्स है, एनरिच्ड आंसर्स है, इसको देखें आप क्विकली, इसको आप व्यू करें इसको, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। राइट, अब हम आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है व्हाट शुड बी आवर एग्जामिनेशन हैंडलिंग स्ट्रैटेजी। एग्जाम के डे के दिन हम कैसे करके अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। राइट फ्रेंड, तो फ्रेंड इसमें हमको क्या करना है कि जो एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा उसमें सबसे पहले जो होता है मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस जो आंसर्स बुकलेट होता है जो अब तक का ट्रेंड जेपीएससी का वो रूलिंग में होता है। हम लोगों ने आपको ये प्रोवाइड भी किया है, जेपी स्टडी फॉर जेपीएससी आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में बुकलेट आपको प्रोवाइड भी की हुई है। आप क्या करेंगे, इस रूलिंग बुकलेट में मार्जिन नहीं होता है तो इसको आप या तो पेन पेंसिल से मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं या इसको फोल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जाते ही पेपर को आप फोल्ड कर ले या उसका मार्जिन पेन या पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे। राइट, ठीक है। अब हमारा उसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे कि उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें केवल 1 का ए 2 का बी ऐसे नहीं लिखना है। आप ट्राई करेंगे उसको कि आप 1 का ए जो आंसर दे रखा है उसको भी लिख दें वहाँ पे, बिकॉज कभी कभी होता है कि वो होता है ना कि टीचर उसको ए को सी पढ़े या फिर वी डोंट नो, तो बेटर है उसको आप, और ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी वैल्यूबल होता है तो बेटर है कि आप उसको ऑप्शंस को प्रॉपर लिख दें वहाँ पे। इट विल टेक वेरी लेस टाइम बट आप उसको लिख दें। राइट, फिर फ्रेंड जो होता है कि एग्जाम के टाइम पे आपका जो टाइमिंग कैसे डिवाइड करेंगे, लाइक अगर मेरा पेपर 3, 4, 5, 6 ये पेपर्स में
40-40 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आउट ऑफ 3 आवर्स, आउट ऑफ 180 मिनट्स आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान दें कि इसमें 20 मिनट्स जो है ऑब्जेक्टिव के लिए रखें। इसी ड्यूरेशन में आपका जो अदर एग्जामिनेशंस का जो आपका प्रोसीजर्स होता है, लाइक साइन करना, ओएमआर बुकलेट भरना, उसी में आप इसको दे देंगे, उसको क्वेश्चन पेपर रीड आउट करना, क्वेश्चंस डिसाइड करना, दैट आप इसी 20 मिनट्स में कर लेंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इसी में अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, बचेगा हमारे पास 160 मिनट, 4 सवाल रहेंगे आपके पास। तो इन 40-40 मिनट्स करके आप 4 सवाल में देंगे, और इस टाइम बाउंडेड ही घड़ी देख करके इसको जस्ट उस टाइम में ही पूरा करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एक अच्छा आंसर्स लिख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी एग्जामिनेशन हैंडलिंग स्ट्रैटेजी जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हाँ, पेपर जो हमारा पेपर जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, उसमें हम लोगों का 5 क्वेश्चंस लिखना होता है जो 32 मार्कर होता है ना। वहाँ पे क्या करेंगे आप, 20 मिनट्स ऑब्जेक्टिव प्लस 32 मिनट्स ईच क्वेश्चन इंटू 5, सो आपका 160 मिनट्स में ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। अब रहा बात की वर्ड लिमिट कितना लिखना है। मैं पहले भी बोलता हूँ यार देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ ध्यान रखें कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है अगर 40 मार्क्स का आएगा तो यू शुड राइट इन मैक्सिमम जो होगा आपका 600 to 700 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर ये 20 मार्क्स का आएगा तो इट्स विल बी अराउंड लाइक 300 वर्ड्स में इसको लिखें। इसको मैप्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट इनकलकेट करें, कंटेंट पे फोकस करें। ठीक है, कंटेंट और क्वेश्चंस में इतना क्वेश्चंस ऐसा रहता है कि आप उसमें आराम से 400-500 वर्ड लिख सकते हैं, राइट ना। तो आप क्या करेंगे, इसको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, है ना। उसके बाद आप फ्रेंड ध्यान देंगे कि सारे जो सवाल इसमें आएंगे उसमें आप इक्वली टाइम दें, किसी में कम किसी में ज़्यादा ना दें। आपका जो मैंने जो 40 मिनट्स का जो सेग्रीगेशन किया है पर क्वेश्चन, इसको फॉलो करेंगे तो आपका क्या है कि पेपर टाइमली भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका सब पे इक्वल वेटेज जाएगा, तो आपका मार्क्स इसमें अच्छा आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। हाँ, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर इसमें सीक्वेंस क्या कैसे फॉलो करेंगे। देखिए सीक्वेंस क्या है कि अगर आप एक स्टार्ट से लेकर एंड तक फ्लो में रहते हैं तो इट लुक्स ऑलवेज गुड। बट अगर आपको किसी क्वेश्चंस में ज़्यादा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, किसी क्वेश्चंस में कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप इसको अपने अकॉर्डिंगली उसको आप आगे पीछे आंसर्स को कर सकते हैं। क्वेश्चंस लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, रिगार्डिंग पेन आप यहाँ बोला गया है ब्लू या ब्लैक पेन को ही, बॉल पॉइंट पेन को ही यूज़ करना है। तो ये देखिए बॉल पॉइंट पेन के लिए जो बोला गया है, इट्स लाइक ओनली फॉर द OMR। आप अंदर में आराम से जेल पेन से लिख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी जेल पेन से लिखा था। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन यूज करने का ऑप्शंस हेडिंग या अंडरलाइन करने के लिए, तो ब्लैक, ब्लू आप आराम से यूज कर सकते हैं। पेंसिल्स यू कैन यूज, कलर्ड पेंसिल्स भी आप यूज कर सकते हैं। डायग्राम्स पेंसिल से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। आप जब भी डायग्राम्स बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, तो हमेशा फिगर 1 फिगर 2 उसको इंडिकेट करना जरूरी है उसको। ठीक है, वो उससे अच्छा मार्क्स मिलता है, अच्छा इंप्रेशन आता है, राइट फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन हैंडलिंग स्ट्रैटेजी। एग्जामिनेशन में अगर आपको लगे है कि ये क्वेश्चंस हमको नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ गया है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आराम से देखिए। मेंस एग्जामिनेशन में क्या है कि उसके अलाइड आप कुछ भी लिख करके उसको आएँ, उसको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। उसके अलाइड, उसके सिग्निफिकेंस, उसका एप्लीकेशन आप उसको लिख करके आए। हो सकता है साइंस एंड टेक के पेपर में ये आपको इशू हो सकती है, तो वहाँ ये आपको काम देगा। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, थर्ड हम पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि जो इस टाइम पे अदर जो वैल्यूबल जो इन्फॉर्मेशन टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा और मोटिवेशन के लिए अभी आप क्या करेंगे। पहला क्या है कि फ्रेंड्स, जो वैल्यूबल टिप्स मैं दूंगा मैं आपको कि एकोमोडेशंस शुड बी नीट एंड क्लीन एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट। अभी के टाइम पे ये भी कहा इट्स वेरी कोल्ड है, रांची में काफ़ी ठंड रहेगी। आई रिमेंबर हमारा 2018 में जब मैंने मेंस दिया था, JPSC सिविल सर्विसेज का मैं जो मेंस दिया था, उस समय काफ़ी चिलिंग इसी सेम टाइम पे हुई थी और काफ़ी ठंड था उस टाइम पे। तो एकोमोडेशन आप कोजी रखें, वार्म रखें। ट्राई करें कि एग्जामिनेशंस हॉल के आसपास ही एक बढ़िया होटल बुक करें। ठीक है, अच्छा रूम बुक करें। एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास का करने से क्या होगा, आपका जो आपका टू एंड फ्रो टाइम बचेगा आपका, एंड देन आप रिलैक्स फील करेंगे आप। तो बेटर है कि एग्जामिनेशन हॉल के आसपास का होटल या रूम बुक करें। ठीक है, उसके बाद वार्म ड्रेसेस पहनेंगे। सुबह सुबह काफ़ी ठंड रहेगी, आपका हाथ भी आप बिल्कुल स्टार्टिंग ढंग से नहीं लिख पाएंगे, तो बेहतर है कि ग्लव्स पहन के रहें, हाथों को गर्म रखें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम्स के टाइम पे
आप जो है कि ज़्यादा टाइट ड्रेसेस ना पहन के जाएं, बिकॉज विंटर में वी हैव द टेंडेंसी कि भी हम लोग एक पूरा पैकअप होके आते हैं। तो ट्राई किया कि कंफर्टेबल ड्रेस हो, बट आपका हाथ काफ़ी फ्लेक्सिबल हो ताकि आप फास्टली वहाँ लिख पाएँ। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन टाइम में 3 दिन लगातार बैक टू बैक एग्जाम है, तो आपको एनर्जी आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। उस कंडीशंस में क्या है, कीप चॉकलेट्स, कीप एनर्जी ड्रिंक लाइक रेड बुल वगैरह रखें अपने पास, ज़रूरत पड़े उसको यूज़ करें उसको, ठीक है। अदर चीज़ों में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आईडी कार्ड जो एडमिट कार्ड है मेंशन है, 12 फ़ोटोज़ जो हर सेटिंग्स में 2 पिक्स के बारे में उन्होंने डिमांड किया है, तो जितने भी 10-12 फ़ोटो लगे आपको, बेटर यू कीप इट विथ यू। उसके बाद आईडी कार्ड, ठीक है, पेन एंड देन वाटर सब अपने साथ रखें, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यार अभी ड्यू टू सिंस अभी कोरोना का समय है, तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम देने के टाइम पे एंड विंटर भी है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि यू मे फील लाइक सम आपको कोल्ड एंड कफ की फीलिंग भी अगर आती है, तो इमिडिएटली आप मेडिसिन को अपने साथ रखें। मैं तो बेहतर बोलूँगा कि सब के सब अपने पास एटलीस्ट जो पैरासीटामॉल होता है अपने पास रखें, एंड इमिडिएटली उसको ले, वेट न करें कि आपका ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, एग्जामिनेशन टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देंगे कि जब आप पेपर देकर रूम लौटते हैं तो आप काफ़ी थके रहेंगे। उस टाइम पे रात में ट्राई करें कि जो नेक्स्ट डे का जो सेकंड हाफ में पेपर होने जा रहा है उसको रिवाइज करें। अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप जो मॉर्निंग में पेपर होने जा रहा है उसको रिवाइज करें। तो ऐसे करके आप अपना जो फ्लो जो स्टडी का जो पैटर्न है एग्जाम के टाइम पे, इसको आप मेंटेन करें, राइट। रिगार्डिंग मोटिवेशन फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, जो भी कैंडिडेट्स में आप लोग मेंस दे रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये देखिए 2 लाख अराउंड 5 लाख 4 लाख फॉर्म भराया था, 2,40,000 कैंडिडेट्स ने अपियर हुआ था, उसमें आप केवल 4,000 आप लोग को मौका मिला है एग्जाम में अपियर होने का। सो इट्स अ बिग थिंग, ये अपने आप में मोटिवेशन वाली बात है। सो आप क्या है कि इसके यू शुड फील प्राइड ऑफ इट, ठीक है। आप मेंस में अपियर इतने मैक्सिमम कैंडिडेट में आपको ही केवल चांस मिला है, तो आप इसमें गर्व महसूस करें, यू शुड फील प्राइड ऑफ इट। एंड आप क्या करें कि यही आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। उसके बाद हाँ, ऐसा लग सकता है कि यार हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आउट ऑफ ब्लू हो रहे हैं, डजंट मैटर, आपने जो पढ़ा है उसको पढ़ करके जाइए। क्वेश्चन पेपर नॉर्मली जेनरिक ही रहेंगे, जनरल ही पेपर रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो आप आराम से लिख पाएंगे। कूल रखें, काम रखें, कंपोजर मेंटेन करें, एंड देन अच्छे से पेपर लिखें। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सफिशिएंट टाइम मिलता है एग्जामिनेशन के टाइम में, ऐसा नहीं है कि यहाँ यूपीएससी का मेंस हो रहा है कि डोंट हैव टाइम टू थिंक हेयर, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू थिंक हेयर। सो थिंक ओवर द क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट योर पेपर इन अ नाइस एंड नीट वे। ओके, सो फ्रेंड, इसके अलावा मैं बोलूँगा कि हम लोग का ने जो कंपाइलेशन हम लोगों ने जो लॉन्च किया है, जो मेंस का जो टेस्ट सीरीज हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने आंसर्स जो तैयार किया, इट्स वंडरफुल। आप उसको लास्ट मोमेंट में उसको रीड करें, रिवाइज करें। क्वेश्चन उससे नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है, बट उसके अराउंड ही क्वेश्चन आएगा, तो इट विल हेल्प यू टू राइट अ गुड आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, तो ये ऐसी सारी बातें मैं आपको बता करके अभी मैं इस डिस्कशन को एंड करता हूँ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे जो टेस्ट सीरीज में कुछ कैंडिडेट्स काफ़ी बढ़िया आंसर्स लिख रहे थे, दे वर राइटिंग एक्सेप्शनली वेल। सो आप लोग भी अच्छा लिखें, एंड और क्या है कि फिर आई विश यू ऑल द बेस्ट इस एग्ज़ाम के लिए। एंड बिल्कुल काम कूल हो करके पेपर को अटैम्प्ट करें, एंड अपने सेहत का ध्यान रखें। द एग्जामिनेशन इज़ एट हैंड, वेरी नियर। हैव गुड फूड, हैव गुड स्टडीज़, हैव गुड स्लीप ऑल्सो। And if any doubt, you can ask in the comment section, and timely I will reply to all the answers. Thank you for watching this video, and thank you friends.